हुकूमत ने तनख्वाहदारों को टैक्स के फंदे पर लटका दिया। 50,000 रुपए माहाना आमदन वाले अफराद को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगा। 1 लाख तनख्वाह पर माहाना इनकम टैक्स 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। 1,83,000 तनख्वाह वालों पर इनकम टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 माहाना कर दिया। 2.5 लाख से ज्यादा तनख्वाह पर टैक्स 28,770 से बढ़ाकर 35,834 रुपए माहाना कर दिया गया। 3,47,000 से ज्यादा तनख्वाह पर टैक्स 47,408 से बढ़ाकर 53,333 रुपए माहाना हो गया। महंगाई का तूफान, टैक्सों की भरमार, बजट ने आम आदमी को निचोड़ कर रख दिया। बिजनेस क्लास महफूज, मुतवस्सत तबका गैर महफूज। सीमेंट, डब्बे का दूध, सिगरेट, मोबाइल फोन्स, हाइब्रिड, लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां महंगी। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत भी जद में आ गई। स्टील और कागज़ की मसनूआत, शीशे की इंपोर्टेड मसनूआत, तांबे, कोयले, कागज़, प्लास्टिक के स्क्रैप भी ना बच सका। प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स में इजाफे की तजवीज़। नए प्लॉटों, कमर्शियल रिहायशी प्रॉपर्टीज़ पर 5% ड्यूटी लागू होगी। जायदादों पर इनकम टैक्स से 477 अरब रुपए हासिल होंगे। पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए कर दी गई। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह में इजाफा। फाइलर्स के लिए शरह 15% और नॉन फाइलर्स के लिए 45% टैक्स का फैसला। लोहा, स्टील, स्क्रैप और सोलर पैनल सस्ते होंगे। मुश्किलात के बावजूद ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। कम से कम माहाना तनख्वाह को 37,000 रुपए रखने की तजवीज़ है। 8 खरब 500 अरब रुपए खसारे का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की मौजें लग गई। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की सैलरी 20% बढ़ेगी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। बजट में कम अज कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 करने की तजवीज़। वज़ीर खजाना कहते हैं गैर ज़रूरी अखराजात कम कर रहे हैं, पेंशन में इस्लाहात ला रहे हैं। सालाना 45 अरब रुपए के अखराजात कम होने का इम्कान है। पाटा और पाटा के लिए टैक्स छूट में 1 साल की तौसी। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,252 अरब रुपए मुकर्रर। इनकम टैक्स की मद में 5,454 अरब 6 करोड़ रुपए का हदफ। सेल्स टैक्स की मद में 4,919 अरब रुपए। बराह रास्त टैक्स वसूलियों का हदफ 5,512 अरब रुपए मुकर्रर। इनडायरेक्ट टैक्स की मद में 7,458 अरब रुपए मुकर्रर। कस्टम ड्यूटी की मद में 1,591 अरब रुपए हदफ। एक्साइज ड्यूटी की मद में 948 अरब रुपए हासिल होने का हदफ मुकर्रर। तरक्याती मंसूबों के लिए तारीख का सबसे बड़ा बजट आ गया। 1,400 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी तरक्याती बजट में 274 अरब रुपए कर्ज होगा। सूबों को करंट की मद में 1,777 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। सिविल हुकूमत के लिए 839 अरब रुपए रखने की तजवीज़। एमरजेंसी से निपटने के लिए 313 अरब रुपए मुख्तस। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर। हुकूमत ने दिफा के लिए 21 खरब 22 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। सब्सिडी की मद में 1,363 अरब रुपए मुख्तस। सूबों से सूद की मद में 96 अरब 35 करोड़ रुपए तक का टारगेट। रियासती इदारों से सूद की मद में 198 अरब रुपए हासिल करने का हदफ मुकर्रर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा बढ़ा दिया गया। मजीद 5 लाख खानदान शामिल होंगे। BISP के लिए रकम 27% इजाफे से 597 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मंसूबे के तहत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। दानिश स्कूल को बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान तक फैलाया जाएगा। तरसीलात ज़र के फ़रोग के लिए 86 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। IT सेक्टर के लिए 79 अरब रुपए मुख्तस। कराची में IT पार्क के लिए 8 अरब रुपए रखे गए हैं। टेक्नोलॉजी पार्क इस्लामाबाद के लिए 11 अरब रुपए मुख्तस। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 अरब रुपए की तजवीज़। FBR की डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात के लिए 7 अरब रुपए की तजवीज़।
4G लाइसेंस की फरोख्त से 32 करोड़ रुपए से जायद की लागत मंसूल की गई है। 32 अरब 61 करोड़ रुपए का हदफ रखा गया है, जबकि मोबाइल हैंडसेट लेवी से 10 अरब रुपए की वसूली का तखमीना भी लगाया गया है। रवा साल तवानाई शोबे में कोई गर्दिशी कर्जा नहीं होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा, कहा डिस्कोस और जंकोस की निजकारी को तेज किया जा रहा है। तवानाई शोबे के लिए 253 अरब रुपए मुख्तस। गैस पर रॉयल्टी की मद में 103 अरब 75 करोड़ रुपए हासिल होने का हदफ। पावर सेक्टर के लिए मजमूई तौर पर 1190 अरब रुपए की सब्सिडी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को 276 अरब रुपए टैरिफ तफरीक की मद में दिए जाएंगे। मजीद कहा, मौजूदा हुकूमत ने PIA की निजकारी को तेजी से आगे बढ़ाया। हुकूमत मुल्क के बड़े हवाई अड्डों को भी आउटसोर्स कर रही है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को सबसे पहले आउटसोर्स किया जाएगा, इसके बाद कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जाएगा। हुकूमत आमदन को बढ़ाएगी, अखराजात को कम करेगी। वसाइल में इजाफे के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। IMF के साथ स्टाफ लेवल के माहदे के लिए बातचीत चल रही है। बजट इजलास शुरू होते ही अपोजिशन का शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की शदीद नारेबाजी, बजट की कॉपियां फाड़कर ऐवान में उड़ा दी। एक रुख बाजा भी ले आया। अपोजिशन अरकान अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए। अरकान का स्पीकर डायस का घेराव। तारिक फजल चौधरी, अताउल्ला तारड़, हनीफ अब्बासी ने वजीर आजम के गिर्द हिसार बना लिया। अपोजिशन ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत जिस चीज को हाथ लगाती है राख बना देती है। बजट में जो ग्रोथ रेट बताई गई वो जाली है। पार्लियामेंट में पहली बार बजट के दौरान आईनी खिलाफ वर्जी हुई। आर्टिकल 73 के साथ वज़ीर खजाना की दस्तावेजात पिंक बॉक्स इकोनॉमिक सर्वे वहां पढ़ना पड़ता है। आम 47 की हुकूमत बनाना रिपब्लिक बनाने में हर दिन अपना किरदार अदा कर रही है। बैरिस्टर गौहर बोले, हमें बजट की कापियां क्यों नहीं दी? गैर आईनी बजट को हम तस्लीम नहीं करते। सूबाई हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया। आज की कार्रवाई गैर कानूनी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। वज़ीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नाकामियों की दास्तान। ताजरों ने बजट कारोबार दुश्मन करार दे दिया। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हारून रफ़ी कहते हैं, हुकूमत ने ढका छुपा बजट पेश किया। नए टैक्सेस से महंगाई मजीद बढ़ेगी। टेक्सटाइल सेक्टर को FTR से निकालकर ज़मीन को आसमान से मिला दिया। जुबैर मोतीवाला कहते हैं, जब नए टैक्स लगेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। पहले इनकार फिर इकरार। बजट इजलास से कबल इसहाक डार पीपल्स पार्टी को मनाने में कामयाब। PP के तहफ़्फ़ुज़ात पर नायब वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो से मुज़ाकरात किए। बिलावल भुट्टो इजलास में शिरकत किए बगैर पार्लियामेंट से रवाना हो गए। पीपल्स पार्टी की ऐवान में हाजिरी बराए नाम सिर्फ 4 अरकान की शिरकत। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, सैयद खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर और एजाज चाकरानी इजलास में शरीक। बढ़ते अखराजात हुकूमत के लिए दर्द सर बन गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बैठक, कमेटी की कुछ सरकारी इदारे बंद, कई इदारों को जम करने की सिफारिश। कुछ इदारों को सूबों के हवाले करने की तजवीज़। ऐसी तमाम असामियाँ जो 1 साल से ज़ायद अरसे से खाली हैं को ख़त्म करने और नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमिन के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का इल्ज़ाम लाने की तजवीज़। अखराजात में कमी के लिए सरकारी अफसरों के गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी समेत कई सिफारिशात। वज़ीर आज़म ने हतमी शक्ल देने के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म का बजट की काबीना में तौसीक़ का भी फैसला। एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी को हिस्सा बनने की दावत। पीपल्स पार्टी ने मामला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखने का फैसला कर लिया। सूबे भी बजट उड़ान के लिए रनवे पर आ गए। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना के इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी। सिंध हुकूमत 14 जून को बजट पेश करेगी। काबीना का इजलास 14 जून को सुबह 9 बजे तलब। इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी।